तो चलिए अध्याय 13 वीवाई क्वेश्चन है, पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले बनाकर देख चुके हैं, पार्ट 2 देखेंगे अब। तो देखिए अब आते हैं हल में। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है और उसको हल लिखना है। तो एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले, देखिए त्रिज्या यानी कि त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या आर हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है? एक शंकु के आकार के। हम शंकु पा दिए। एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कि इसी त्रिज्या 30 हो गया, त्रिज्या इतना हो गया क्योंकि बीच में होता है त्रिज्या, केंद्र पे बगल में, इधर केंद्र के आधा त्रिज्या हो गया, केंद्र से आधा त्रिज्या हो गया। तो देखिए बोलता है इसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब कि क्या हुआ कि वो एक के ऊपर एक है, यानी कि अर्धगोला पर आपका शंकु है, और जो अर्धगोला का त्रिज्या है वही शंकु का भी त्रिज्या है। तो बोलता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना का जो है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। देखिए तो इस खिलौने का है ना, देखिए मतलब शंकु में तो शंकु में एच का काम पड़ता है, लेकिन अर्धगोला में एच का काम नहीं पड़ता है। तो हमको यहाँ तक का ही एच चाहिए, शंकु तक का ही एच चाहिए हमको, अर्धगोला तक का एच नहीं चाहिए। हमको किसका ऊंचाई चाहिए? शंकु का, क्योंकि शंकु में एच होता है, अर्धगोला में एच नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, बहुत ही मोस्ट है शंकु की ऊंचाई, इसको ले लेते हैं एच। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे ना, तो कुल जितना ऊंचाई है यहाँ 15.5 है, 15.5 में से घटा देंगे अर्धगोला का त्रिज्या, यानी कि एक ही को त्रिज्या घटाएंगे, क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का दोनों का त्रिज्या एक ही है। हमको एक ही त्रिज्या घटाने, क्योंकि हमको तो अर्धगोला में एच का काम पड़ता नहीं है ऊंचाई का, इसीलिए हमको शंकु का फ्रेश में एच निकालना है, इसीलिए एगो त्रिज्या घटा देना, माइनस आर कर देना है। तो यहाँ 15.5 माइनस देखिए तो 3.5, ये घट गया तो 12 सेंटीमीटर हो गया। 5 या 5 0, अब 15 में से 3 गया 12, ठीक है। तो मेरा एच निकल गया, शंकु की ऊंचाई एच निकल गया 12 सेंटीमीटर, शंकु का एच निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकलना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखिएगा खिलौने, देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो देखिए ये क्या है? अर्धगोला है, अर्धगोला पे ऊपर में जोड़ दिए हैं शंकु, अर्धगोला के ऊपर में जोड़ दिए हैं शंकु। तो यहाँ करिएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र, जितना भी सवाल है ना तो सभी का वक्र यही जोड़ते हैं। संपूर्ण बोला मतलब कुल ऊंचाई, देखिए अर्धगोला का वक्र पर है और शंकु के वक्र पर है, इसीलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस शंकु का भी वक्र है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए। तो अर्धगोला का सूत्र होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस शंकु होता है पाई आर एल। भैया देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आर तो है, आर तो है, दोनों का आर सेम है, लेकिन एल, एल तो है नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर एल निकालना होगा। एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर एच स्क्वायर में प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट अंडर कर दीजिए एच, एच का मान कितना है? 15.5, सॉरी 15.5 नहीं है, तो इसकी कुछ शंकु का है ना, तो शंकु तो यहाँ पर है 12 है, 12 का स्क्वायर। आर,
आर का क्या है 3.5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस, तो 3.5 यानी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करिए, तो इसको करेंगे तो 12.25 2 अंक का दशमलव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए गुणा करके लिख दिए 12.25 आया, एक अंक 2 अंक बाद हो गया, ये सब जानते हैं आप लोग। 15,625 अगर ये बाहर में आएगा ना तो इसका आएगा 12.5 125, ठीक है। तो इसका एल का निकल गया इतना। आप जांच सकते हैं, जांच कर सकते हैं, अगर ये 15,625 का वर्गमूल होता है 125 तो उसको दशमलव निकाल कर दिया गया है। चलिए, तो मेरा एल भी निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिए, दो जहाँ तहाँ पाई का मान नहीं बोला है, इसका मतलब 22/7 22/7 आर तो ये 3.5 गुना 3.5 प्लस, क्योंकि आर स्क्वायर इसी बात, इसीलिए पाई का मान 22/7, यहाँ आर एक होगा 3.5, एल क्या है 12.5, दशमलव उड़ेगा 1 0, दशमलव उड़ेगा 1 0, दशमलव उड़ा 1 0, दशमलव उड़ा 1 0। चलिए अब कटेगा ही ये दोनों, 5 दूनी 10 और 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10 और 7 पच्चे 35, 5 का 5 में कर दिया है। देखिए 7 खत्म एकदम में, 2 का 2 खत्म एकदम में, 2 का 2 से 11, ठीक। अब देखिए ये 5 दूनी 10 7 पच्चे 35, 7 एकदम में 7 एकदम खत्म, 2 से 1 2 से 11। अब देखिए ये दोनों कटेगा, 5 से 2 दाम में, 5 से 25 दाम में, अब नहीं कटेगा, गुणा करके लिख दीजिए। तो 11 गुना इधर क्या बचा है 7 बचा है, 11 से 77 प्लस 11 गुना 25 बचा है, तो 11 गुना 25 करिए, कर देते हैं 5 2 7 275, बट यहाँ क्या बचा है 2 बचा है, बटे में 1, तो ये आपका हो गया भिन्न का जोड़। निकालिए, 1 2 का लघुत्तम, 1 2 का लघुत्तम आएगा 2, इसमें मिलेगा 2 दामे, तो 2 से गुना, इसमें 2 1 दामे, तो 177 दूनी 154 प्लस 75, 275 एकम 275 होगा, 4/2, और इसमें सेंटीमीटर क्यों होगा, भागा दीजिएगा ना, तो भागा दीजिएगा तो 21 दूनी 42, 4 दूनी 8, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्यों नहीं स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं खिलौने का संपूर्ण पीस, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल स्क्वायर हुआ, हो गया आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2017 में पूछा गया है और इसके बाद ही पूछा गया है।